अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने मकान किराए पे नहीं लिया तो ऐसा बहुत ही कम हो सकता है, क्योंकि 95% लोग कहीं ना कहीं शुरू में अपनी अर्ली लाइफ में जब जॉब पकड़ते हैं तो वो मकान किराए पर भी लेते हैं। तो किराए पर मकान लेना कोई आसान काम नहीं है, एक जंग जीतने के बराबर है। तो इसी किराए के मकान में अक्सर आपने देखा होगा, कई बार आप बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। लैंडलॉर्ड आपके मकान में जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लेते हैं, वो वापस नहीं करते। अगर आप इन सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं तो मुझे उम्मीद है कहीं भी आपको रेंटिंग के केस में, आप जब टेनेंट है तो आपको उस केस में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूं कि किस तरह से आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको करना क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अक्सर देखता हूं कि लैंडलॉर्ड आपका जो डिपॉजिट है उसको होल्ड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी डैमेजेस है या कुछ ड्यूज अनपेड है, इस बहाने से आपका वो वापस नहीं करते। ऐसा कई बार और कई कपल्स फेस करते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका रख लिया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके अंदर, और उसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन भी नहीं होता, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो कहीं ना कहीं उन डैमेजेस को क्लेम करके उसमें हैवी अमाउंट रोक लेता है। अब आप तो उसे ठीक कराने जाओगे नहीं। मान लो कोई टैप खराब है, अब टैप की कीमत उसने बता दी कि ये टैप 3,000 का है या 5,000 का है या 10,000 का है, तो आप उस टैप को ठीक कराने जाओगे नहीं, तो आपको वो मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो डिडक्शंस का आप शिकार हो जाते हैं। अक्सर ये मैं देखता हूँ। तो प्रॉपर्टी गुड कंडीशन नहीं है, डैमेजेस क्लेम करने के नाम पर ये लैंडलॉर्ड के डिडक्शंस होते हैं, और उसमें कई बार उसको रीपेंट करने के भी डिडक्शंस होते हैं कि मकान मेरा आपको दिया था, अब इसे खराब है तो इसको आप रीपेंट करके जाओ, जैसा मैंने दिया था मुझे आप वैसा वापस कर दो। इसका मामले में भी कई बार डिडक्शंस करते हैं। या कई बार देखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन आपको रिफंड नहीं कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया उसमें डिले कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो कईयों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि एनसीआर में ही सिर्फ 2 महीने का रेंट चलता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। अक्सर ये देखा जाता है कि ये रेंट 2 महीने से आगे बढ़ गई। साउथ इंडिया की बात करें तो 6 महीने से लेकर 1 साल का भी जो रेंट है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, और उसको अगर वापस ना मिले तो एक बहुत बड़ा रकम हो जाता है। जो कि अगर मैं बात करूं 30,000 रुपये का भी आपका मंथली का रेंटल है तो ये 3,60,000 रुपये बनता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। और इसको टाइम पे ना मिल पाना और वापस ना मिलने के कारण नया मकान किराए पे ना ले पाना अक्सर यंग जनरेशन की समस्या हो जाती है। तो क्या आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो आज इसी में ये सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टाइप की समस्याएं आपने एज ए टेनेंट फेस की हैं। मकान मालिक ने कहाँ कहाँ आपको तंग किया, या किस टाइप की सिचुएशन से आप कैसे ओवरकम किया, ये आप अपना एक्सपीरियंस से बताइए। और मेरे सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जो नीचे कमेंट्स हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक और एक्सपीरियंस आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जिसको ऐसे मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं कंक्लूड करूं, लेकिन कुछ और एक्सपीरियंसेस शायद जो मैंने कवर ना किए हों, जो आप बता सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताइए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स वो भी जान पाए। तो चलिए सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको रेंटल एग्रीमेंट को रिव्यू करना है, और आपको हमेशा ये इंश्योर कर लेना है कि रेंटल एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस मेंशन हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड को लेके भी चीजें मेंशन हो, उसकी टाइमलाइंस को लेके चीजें मेंशन हो, और परमिसेबल डिडक्शंस क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें उसके अंदर मेंशन हो। ये एज ए टेनेंट आपको रेंटल एग्रीमेंट को बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना है। और एक वेल ड्राफ्टेड एग्रीमेंट ही है जो आपको कहीं हद तक जो डिस्प्यूट्स है उनसे बचाता है, क्योंकि उसका लीगल एंगल ही आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कंडीशन। जब आप मकान में मूव कर रहे हैं तो एक डिटेल फोटोग्राफ और वीडियो उसकी प्रॉपर्टी कंडीशन का आप बना लें, क्योंकि ये एज ए एविडेंस आपको प्रोटेक्ट करेगा और अनजस्टिफाइड क्लेम रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी डैमेज है उससे आपको बचा सकता है। अक्सर लोग ये नहीं करते हैं और बाद में फंसते हैं। तो आपको हमेशा प्रॉपर्टी का वीडियो और प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ बनानी है, और साथ में संभाल के भी रखनी है। बना तो ली और आपने संभाली नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा, कभी भी कोई आप कम्युनिकेशन करें तो वो राइटिंग में करें, क्योंकि इश्यूज को अगर आप कम्युनिकेट राइटिंग में करेंगे लैंडलॉर्ड से और डिटेल्स के साथ में, मतलब कंसर्न है उसे डिटेल में बताएंगे और रेफरेंस देंगे रेंटल एग्रीमेंट का, तो आपके लिए रिकॉर्ड बनेगा
आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से रिकॉर्ड बनेगी, और बार बार आपका अटेम्प्ट करना उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए एमिकेबली, ये अपने आप में एक ट्रैक बनेगा जो जब आप लीगल में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंड अ लीगल नोटिस। अगर लैंडलॉर्ड आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिफंड नहीं कर रहा है या अनजस्टिफाइड डिडक्शंस कर रहा है तो आपको लीगल नोटिस को भेजना, अपने रिफंड के लिए डिमांड करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप लीगल नोटिस के थ्रू कर सकते हैं। एक फॉर्मल स्टेप है, ये कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड को आपके पैसे रिफंड करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अक्सर लोग इससे बचते हैं, कहते हैं हम जॉब करने वाले हैं, हमारे पास कहाँ टाइम इन चक्करों में जाने का। लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना भी ज़रूरी है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही ढंग से बताना भी ज़रूरी है। और इसके लिए पांचवें पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो लीगल आपको रिकोर्स करना ही करना है। अगर इशू इतना बड़ा हो गया कि आप उसे मेल पे या रिटन कम्युनिकेशन में मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको लीगल प्रोफेशनल को हायर करना है और एक कंप्लेंट फाइल करनी है। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल वैसे सब जगह ये नहीं बने हैं, लेकिन अगर बना है तो वहाँ जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या फिर सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं अपने डिपॉजिट की रिकवरी के लिए। तो यहाँ आपको लीगल एक्सपर्ट एक प्रॉपर गाइडेंस देगा, प्रॉपर आपके केस को समझ के एग्जैक्ट आपको गाइडेंस देगा। फिर आपको यहाँ लोकल अथॉरिटी को भी एंगेज करना पड़ सकता है। अगर कोई फ्रॉड है, कोई मिसकंडक्ट है तो लोकल कंज्यूमर फोरम या पुलिस के पास भी आप जा सकते हैं। अथॉरिटीज़ यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, प्रॉपर एक्शन भी ले सकती हैं लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में जो वायलेट कर रहा है टेनेंसी राइट्स को। तो आपको इसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर आप RWA, अगर सोसाइटी है तो आप RWA के पास भी जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। RWA भी आपको कई बार हेल्प करती है, तो इसमें भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपका हर कदम अगर प्रोएक्टिवली आपने उठाया अपने इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और वो राइटिंग में उठाया और आप अपने अधिकारों को समझते हैं तो चैलेंजेस को आप बहुत ज़्यादा मिटिगेट कर सकते हैं और कहीं हद तक अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रेंटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको भी विड्रॉ करने में, उसे वापस लेने में आपको मदद मिल सकती है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।